महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता पर्व का 49वां अर्थात 39वां अध्याय और श्रीमद् भगवद गीतायां पंचदशोऽध्याय अर्थात श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय आरंभ करते हैं। संसार वृक्ष का, भगवत प्राप्ति के उपाय का, जीवात्मा का, प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का एवं क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम के तत्व का वर्णन। संबंध गीता के 14वें अध्याय में 5वें से 18वें श्लोक तक तीनों गुणों के स्वरूप, उनके कार्य एवं उनकी बंधनकारिता का और बंधे हुए मनुष्यों की उत्तम, मध्यम और अधम गति आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन करके 19वें और 20वें श्लोकों में उन गुणों से अतीत होने का उपाय और फल बतलाया गया। उसके बाद अर्जुन के पूछने पर 22वें से 25वें श्लोक तक गुणातीत पुरुष के लक्षणों और आचरणों का वर्णन करके 26वें श्लोक में सगुण परमेश्वर के अव्यभिचारी भक्तियोग को गुणों से अतीत होकर ब्रह्म प्राप्ति के लिए योग्य बनने का सरल उपाय बतलाया गया। अतएव भगवान में अव्यभिचारी भक्तियोग रूप अनन्य प्रेम उत्पन्न कराने के उद्देश्य से अब उस सगुण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के गुण, प्रभाव और स्वरूप का एवं गुणों से अतीत होने में प्रधान साधन वैराग्य और भगवत शरणागति का वर्णन करने के लिए 15वें अध्याय का आरंभ किया जाता है। यहाँ पहले संसार में वैराग्य उत्पन्न कराने के उद्देश्य से 3 श्लोकों द्वारा संसार का वर्णन वृक्ष के रूप में करते हुए वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा उसका छेदन करने के लिए कहते हैं। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। 1. उस संसार वृक्ष की तीनों गुणरूप झल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोंपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनिरूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड्ढें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। 2. इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है, न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर 3. उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। 4. संबंध अब उपर्युक्त प्रकार से आदि पुरुष परम पद स्वरूप परमेश्वर की शरण होकर उसको प्राप्त हो जाने वाले पुरुषों के लक्षण बतलाए जाते हैं, जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं। वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। 5. जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। 6. संबंध पहले से 3 श्लोक तक संसार वृक्ष के नाम से क्षर पुरुष का वर्णन किया। उसमें जीव रूप अक्षर पुरुष के बंधन का हेतु, उसके द्वारा मनुष्य योनि में अहंता, ममता और आसक्ति पूर्वक किए हुए कर्मों को बताया तथा उस बंधन से छूटने का उपाय सृष्टिकर्ता आदि पुरुष पुरुषोत्तम की शरण ग्रहण करना बताया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि उपर्युक्त प्रकार से बंधे हुए जीव का क्या स्वरूप है और उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, उसे कौन कैसे जानता है। अतः इन सब बातों का स्पष्टीकरण करने के लिए पहले जीव का स्वरूप बतलाते हैं। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षण करता है। 7. संबंध यह जीवात्मा मन सहित 6 इंद्रियों को किस समय, किस प्रकार और किस लिए आकर्षित करता है तथा वे मन सहित 6 इंद्रियां कौन कौन हैं। ऐसी जिज्ञासा होने पर अब 2 श्लोकों में इसका उत्तर दिया जाता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। 8. यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके
अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। 9. शरीर को छोड़कर जाते हुए को, अथवा शरीर में स्थित हुए को, अथवा विषयों को भोगते हुए को। इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं। 10. यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। 11. संबंध 6ठे श्लोक पर 2 शंकाएं होती हैं। पहली यह कि सबके प्रकाशक सूर्य, चंद्रमा और अग्नि आदि तेजोमय पदार्थ परमात्मा को क्यों नहीं प्रकाशित कर सकते, और दूसरी यह कि परम धाम को प्राप्त होने के बाद पुरुष वापस क्यों नहीं लौटते। इनमें से दूसरी शंका के उत्तर में 7वें श्लोक में जीवात्मा को परमेश्वर का सनातन अंश बतलाकर 11वें श्लोक तक उसके स्वरूप, स्वभाव और व्यवहार का वर्णन करते हुए उसका यथार्थ स्वरूप जानने वालों की महिमा कही गई। अब पहली शंका का उत्तर देने के लिए भगवान 12वें से 15वें श्लोकों तक गुण, प्रभाव और ऐश्वर्य सहित अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। 12. और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। 13. मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्निरूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। 14. मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ, तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ, तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। 15. संबंध पहले से 6ठे श्लोक तक वृक्ष रूप से संसार का दृढ़ वैराग्य के द्वारा उसके छेदन का, परमेश्वर की शरण में जाने का, परमात्मा को प्राप्त होने वाले पुरुषों के लक्षणों का और परमधाम स्वरूप परमेश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए अश्वत्थ वृक्ष रूप अक्षर पुरुष का प्रकरण पूरा किया गया। तदनंतर 7वें श्लोक से जीव शब्दवाच्य उपासक अक्षर पुरुष का प्रकरण आरंभ करके उसके स्वरूप, शक्ति, स्वभाव और व्यवहार का वर्णन करने के बाद उसे जानने वालों की महिमा कहते हुए 11वें श्लोक तक उस प्रकरण को पूरा किया। फिर 12वें श्लोक से उपास्य देव पुरुषोत्तम का प्रकरण आरंभ करके 15वें श्लोक तक उसके गुण, प्रभाव और स्वरूप का वर्णन करते हुए उस प्रकरण को भी पूरा किया। अब अध्याय की समाप्ति तक पूर्वोक्त तीनों प्रकरणों का सार संक्षेप में बतलाने के लिए अगले श्लोकों में क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम का वर्णन करते हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। 16. इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। 17. क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। 18. हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। 19. है निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। 20. इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15 15. भीष्म पर्वणि तु 1 39. इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के श्रीमद्भगवद्गीता पर्व के अंतर्गत ब्रह्म विद्या एवं योग शास्त्र रूप श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ। 15. भीष्म पर्व में 39वां अध्याय पूरा हुआ। 39.